क्या आसमान में डांस करती मिसाइल दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस को चकमा दे सकती है? नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी मिसाइल के बारे में सुना है जो आसमान में हवा के झोंकों की तरह डांस करती हो? एक ऐसा अजेय हथियार जिसे ट्रैक करना और नष्ट करना दुनिया के सबसे आधुनिक रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी एक बुरा सपना बन गया हो। सोचिए, अगर कोई मिसाइल अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए अचानक अपना रास्ता बदल ले तो उसे आसमान में कैसे रोका जाएगा? लेकिन आज जिस हथियार की हम बात कर रहे हैं उसने मिडिल ईस्ट के युद्ध की पूरी दिशा और दशा पलट कर रख दी है। अमेरिका और इजराइल के डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच इसे डांसिंग मिसाइल कहा जा रहा है। आखिर ईरान की इस मिसाइल में ऐसा क्या है जिसने इजराइल के आयरन डोम और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की नींद उड़ा दी है? आइए समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में इस मिसाइल के पीछे के विज्ञान को और इसकी असली ताकत को। इस डांसिंग मिसाइल की ताकत समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि अब तक ईरान या अन्य देश किस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे थे। युद्ध के मैदान में एक नियम हमेशा काम करता है, जो जितनी जल्दी हमला करेगा वो उतना भारी पड़ेगा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से बनी ज्यादातर मिसाइलें लिक्विड फ्यूल पर चलती थीं। इसे आप अपनी कार या बाइक के पेट्रोल टैंक की तरह समझ सकते हैं। आप इन मिसाइलों में पहले से फ्यूल भरकर नहीं रख सकते। अगर आपने ऐसा किया तो मिसाइल का फ्यूल टैंक अंदर से गल सकता है और समय के साथ फ्यूल भी खराब हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी युद्ध की नौबत आएगी, मिसाइल में फ्यूल तभी भरा जाएगा जब इसे युद्ध के लिए तैयार करना हो। इसे तैयार करने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगता है। अब जरा सोचिए, अगर दुश्मन जैसे इजराइल या अमेरिका के पास बेहतरीन सैटेलाइट्स और एडवांस लड़ाकू विमान है तो वो आसमान से ही देख लेंगे कि आप मिसाइल में फ्यूल भर रहे हैं। मिसाइल को लॉन्च होने में घंटों लगेंगे और दुश्मन के विमान आकर मिसाइल को जमीन पर ही तबाह कर देंगे। ईरान के साथ अब तक यही एक बड़ी समस्या रही है। इसके लिए ईरान ने सबसे घातक और एडवांस हथियार रखा है जिसका नाम है सेजिल-2 मिसाइल। सेजिल-2 मिसाइल कोई आम मिसाइल नहीं है, ये सॉलिड फ्यूल तकनीक पर काम करती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब इस मिसाइल को फैक्ट्री में बनाया जाता है तभी इसके अंदर ठोस ईंधन भर दिया जाता है। यह ईंधन न तो लीक होता है और न ही समय के साथ खराब होता है। नतीजा, यह मिसाइल रेडी टू लॉन्च की स्थिति में रहती है। इसे लॉन्च करने के लिए घंटों की तैयारी नहीं करनी पड़ती। इसे गुपचुप तरीके से बाहर निकाला जाता है और सिर्फ 5 मिनट के अंदर बटन दबाते ही मिसाइल फायर हो जाती है। दुश्मन के सैटेलाइट्स को यह भनक तक नहीं लगती कि मिसाइल कब जमीन से आसमान में पहुंच गई, यानी दुश्मन को जमीन पर इसे तबाह करने का मौका ही नहीं मिलता। अब इजराइल और अमेरिका का काम है इसे हवा में मार गिराना, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। सेजिल-2 मिसाइल को डांसिंग मिसाइल इसीलिए कहा जाता है कि इसका जो आगे का हिस्सा है जो बम लेकर जाता है वो एक सीधी लाइन में नहीं चलता बल्कि आसमान में ग्लाइड करता है, यानी अपनी दिशा में लगातार बदलाव करता रहता है। जब यह रडार के कवरेज एरिया में आती है तो रडार कंफ्यूज हो जाती है, तो कंप्यूटर आसानी से हिसाब लगाकर कुछ ही सेकंड्स में मिसाइल को रोकने के लिए एंटी मिसाइल फायर कर दी जाती है। लेकिन सेजिल-2 हवा में गोते लगाकर यह अपना रास्ता बदल लेती है, जिससे दुनिया का कोई भी एडवांस डिफेंस सिस्टम इसकी सही ट्रेजेक्टरी का सटीक अनुमान नहीं लगा पाता। जब तक सिस्टम इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है, यह रडार को चकमा देकर आगे निकल जाती है। और यह मिसाइल सिर्फ चकमा ही नहीं देती बल्कि इसका प्रहार भी बहुत विध्वंसक है। रेंज लगभग 2000 किलोमीटर। इसका मतलब है कि यह ईरान से उड़कर पूरे मिडिल ईस्ट, इजराइल, तुर्की और यहाँ तक कि पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्सों तक सटीक निशाना लगा सकती है। वॉरहेड ये अपने साथ 1 टन से ज्यादा का भारी भरकम विस्फोटक ले जा सकती है। जहां यह मिसाइल गिरेगी वहां का मंजर कितना खौफनाक होगा इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। रूसी तकनीक का तड़का। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2008 में बनी पहली सेजिल के मुकाबले सेजिल-2 में रूसी तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसने इसकी गति और एक्यूरेसी को कई गुना बढ़ा दी गई है। यही वजह है कि सेजिल-2 का युद्ध के मैदान में उतरना इजराइल से लेकर अमेरिका तक सभी के लिए एक खतरे की घंटी है। रेंज अच्छी है, लॉन्च करना आसान है, हवा में पकड़ना मुश्किल है और तबाही मचाने की क्षमता असीमित है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रक्षा सूत्रों की माने तो सेजिल-2 ईरान का इकलौता और सबसे घातक हथियार नहीं है। उनके तरकश में अभी भी कुछ ऐसे ब्रह्मास्त्र छिपे हैं जिनका इस्तेमाल उन्होंने अब तक इस युद्ध में किया ही नहीं है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से गुप्त हथियार हैं जो ईरान ने अभी तक दुनिया से छिपा कर रखे हैं? अगर आप उन हथियारों की पूरी सच्चाई और सटीक विश्लेषण चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय लिखकर बताएं। तब तक के लिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।